सब सुप्रद गुरुदेव है, यह निश्चय उदाहरण प्रेम सहित पूजन करे प्रभु की प्रतिमा का। हमारा अगला मासिक सत्संग 1 जून 2025 को होगा और सभी भक्तों से आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का कष्ट करें, क्योंकि जो ये मनुष्य जन्म है बड़ा ही अनमोल है। मनुष्य जन्म ये जो बड़े ही कई कई जन्मों के भाग के बाद मिलता है और इसको यूं ही गवा देना समझदारी नहीं। कह मानुष जन्म पाए के जो न भजय करतार, कहे कुमार जाए नर के पड़े करारी। ये मनुष्य जन्म पाके भी अगर कोई अच्छा काम ना किया, भक्ति नहीं किया, सदाचरण नहीं किया, तो उसको काल से कोई नहीं बचा सकता। एक दिन वो काल की त्रास उसको झेलनी पड़ेगी। और ये जो मनुष्य जन्म है 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है और इसको कहे कि मानुष जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी किसको कहा है? जो माया, जो ये मनुष्य अनमोल जन्म है और जो इतनी कीमती श्वासें हैं ये जो हमारी जा रही है, ये हम माया में इस तरह से अपने आप को भुला दिया है कि उस जो करतार को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो अंत काल पछतायो जब प्राण जाएंगे। ये राम नाम की लूट व्यक्ति तभी तक कर सकता है जब तक कि वो जीवित है, जब तक कि उसके पास सांसों की पूंजी है। और ये सांसों की पूंजी खत्म होने के बाद में वो कुछ भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, न दान कर सकता है, न पुण्य कर सकता है, और ना ही वो भजन कर सकता है, ना संतों की सेवा कर सकता है, ना वो सत्संग में जा सकता है। और इसीलिए यही जो कीमती समय है जिसका सदुपयोग करना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करो। तो ये जो उन्होंने साखी से लोगों को संदेश दिया था वो सिर्फ इसीलिए कि भक्ति के काम को टालो मत, भक्ति को सबसे पहले, सत्संग को सबसे पहले, भजन सिमरन को सबसे पहले, सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसी को देना। क्योंकि इस संसार में जो भी चीज है हमारी, वो जब तक हमारा जीवन है तभी तक काम है। उसके बाद में उस चीज का, उन वस्तुओं का, सांसारिक भौतिक वस्तुओं का उपभोग कोई और करेगा। इसलिए उसके लिए जो राम नाम की जो धन है वो ना इकट्ठा करके माया का धन इकट्ठा करना, वो समझदारी नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने माया को उतना ही महत्व दिया है कि जितना की आवश्यक।
उन्होंने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ने भूखा। उन्होंने कहा कि हे मालिक, मुझे उतना ही धन दो जिससे मेरे परिवार का भरण और पोषण हो सके, क्योंकि ज्यादा धन एकत्रित करके क्या फायदा है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही। और उन्होंने कहा कि अगर जैसे मान लो माया हमारे पास ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो उसको सत्कार्यों में लगाना चाहिए, सत्संग में, कोई भी परोपकार में लगाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो जैसे जैसे नदी में जब नाव रहती है और नदी के जो नाव में अगर पानी प्रवेश करना शुरू हो जाए तो नाविक क्या करता है कि दोनों हाथों से उसको पानी को उलीचना शुरू कर देता है, और तभी उसकी नाव सुरक्षित बच सकती है। अगर उसमें ज्यादा पानी आ जाए तो उसकी नाव डूब जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि दोनों हाथ उलीचिए, यही सयान होता है। उन्होंने कहा कि जो घर में बाढ़े दाम और नाव में बाढ़े जल, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयान होता है। उन्होंने कहा कि जब माया ज्यादा आने लग जाए तब उसको दान करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा माया आवश्यकता से अधिक मनुष्य के अंदर ऐब लेके आती है। जब तक व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तब तक वो सदाचरण करता है और मर्यादा में रहने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसके पास अधिक माया हो जाती है तब उसके अंदर ऐब आने शुरू हो जाते हैं। वो नशे की तरफ बढ़ता है और उसके बाद में कई तरीके के वो जो उसके अंदर ऐब आ जाते हैं, वो सदाचारी से दुराचारी बनने की राह पे अग्रसर हो जाता है। इसीलिए आवश्यकता से अधिक धन के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि उससे दूरी बना के ही रखो, क्योंकि माया है, अगर कम हो, बिल्कुल ही ना हो तो भी कष्ट देती है। अगर माया आवश्यकता से अधिक हो तब भी वो डुबा देती है। इसीलिए कहा है कि हंसा यह पिजड़ा नहीं थे, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। बहुत सारे लोग इस संसार में आए, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे महल उन्होंने बनाया, और ऐसे ऐसे महल है जो 1000 साल पहले बने और आज भी वैसे ही पड़े, लेकिन जो 1000 साल पहले पैदा हुए आज वो है नहीं। जो व्यक्ति है मकान बड़े चुन चुन के बनाता है, यहाँ टाइल लगा दो, यहाँ पत्थर लगा दो, यहाँ ये डिजाइन रहनी चाहिए, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वो ऐसा भूला हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ का परमानेंट निवासी है, लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि वो यहाँ पे एक किराएदार की तरह है। ये रैन बसेरा है, यहाँ पे जैसे किराएदार आते हैं और चले जाते हैं, उसी तरह से व्यक्ति भी अपना रोल निभाने के लिए आता है, और रोल जो अपनी भूमिका होती है वो निभा के इस संसार से चला जाता है।
लेकिन इस जो संसार में जन्म लेने और मृत्यु के बीच में जो समय है, इसको भक्ति में कैसे लगाया जाए, कैसे सदुपयोग किया जाए, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब ने बार बार सभी संसारियों को संदेश दिया है और प्रेरित किया है भक्ति की तरफ जाने। जितने भी संत महंत हुए हैं, चाहे वो गुरु नानक साहब हुए, मदन दास साहब हुए, गरीबदास साहब हुए, दादू दास हुए, गोविंद साहब हुए, पलटू दास हुए, सभी ने भक्ति को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी और भक्ति करने के लिए ही लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये हमें एक अवसर मिलता है कि जैसे एक समय दिया जाता है किसी को कि 200 मीटर की दौड़ है, आपको 20 सेकंड के अंदर दौड़ना है। ऐसे ही ये जो जीवन मिला है, एक अवसर कि आप मृत्यु से पहले जहां जाना है उसका ठिकाना ढूंढ दो। कहें कि तुम जीते जी अपना वो घर देख लो जहां तुम्हें जाना है। कहे मोहे मुक्त गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वास, संतोष जीवन नहीं करा। उन्होंने कहा कि जीते जी ही हमें मुक्ति के पथ पे अग्रसर होना, क्योंकि मरने के बाद में किसने क्या देखा है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीते जी ही अपना घर देख लो। और जीते जी घर देखने के लिए सबसे ज्यादा जो सहायक होता है वो गुरु होता है, क्योंकि कहा है कि जो चाबी है वो गुरु के हाथ में है, क्योंकि गुरु ही है जो इसको इस जन्म से और मरण के जो कष्ट है इससे छुटकारा दिला सकता। यहाँ पे जो मनुष्य है जब आता है तो उसके कई रिश्ते जुड़ जाते हैं। पैदा होता है तो माता और पिता का रिश्ता जुड़ जाता है, फिर रिश्तेदार होते हैं, बुआ होती है, फूफा होते हैं, मामा होते हैं, और इन सभी को वो अपना सगा समझता है। यही मेरे सगे, यही मेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन भक्ति में सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है कि सगा जो उनकी परिभाषा है वो अलग है। जो सांसारिक लोगों की परिभाषा है, जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे सगे संबंधी हैं, वही मेरे सगे। लेकिन कहे है कि संत सगा की गुर सगा, अंत सगा सतनाम, कहे कबीर इस जीव को तीन ठोर बिसरा। कह रहे हैं इस जीव का सगा संत ही है, गुरु ही है, और अंत में वो सत्य नाम है जो गुरु उसको देते हैं। क्योंकि यही वो गुरु है जो सत्य नाम से परिचय कराते हैं। इसीलिए जो भक्तों को ये सांसारिक रिश्तों को सगा ना समझ के संतों को सगा समझना चाहिए। क्योंकि कोई कहते हैं कि अगर ईश्वर खुश हो जाए
तो राजपाट दे देगा, ज़्यादा धन दे देगा, समाज में यश दे देगा, कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन गुरु अगर प्रसन्न होता है तो अमरलोक दे देगा। तो फायदे का सौदा क्या है? क्योंकि लोग यही समझते हैं माया कमा रहे हैं, सफल हो गए, कोई ऊंची पोस्ट में पहुंच गया, तो वो बड़े अहंकार में रहता है, बड़े अकड़ में रहता है कि ये मेरी सफलता है। लेकिन भक्तों के अनुसार ये सफलता नगण्य है। उनका सांसारिक सफलता का कोई मोल नहीं। सांसारिक सफलता आपको परिवार को चलाने के लिए, लेकिन जो भक्ति की जो सफलता है वो अलग है। ये ऐसी सफलता है जो जन्म और मरण से छुटकारा दिलाती है। इसीलिए जो कहते हैं कि दीदार दिलदार का हरदम हाल हजूरा है, कहे कुमार तिन दर्शन पाया जिन पाया गुरु पूजा। कह रहे उस परमात्मा का दर्शन कह रहे किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए वेदी गुरु की आवश्यकता होती है। बिना वेदी गुरु के, बिना मेहनत के, बिना लगन के वो मंजिल संभव नहीं है। अगर जैसे गुरु समर्थ है, लेकिन अगर शिष्य में कमी है तब भी बात नहीं बनती। अगर शिष्य में लगन है और लायक है, लेकिन गुरु उस योग्य नहीं है, तो भी बात नहीं। इसीलिए कहते हैं सच्चे गुरु और सच्चा नाम और सच्चा शिष्य, तीनों का होना बहुत आवश्यक है। अगर कहीं भी तीनों चीज में कमी है तो वो बात बन नहीं पाती, जिसकी बात सदगुरु कबीर साहब करें। इसीलिए जो इस राह में सफल होता है वो एक सच्चा गुरु भक्त ही होता है। क्योंकि जो सच्चा गुरु भक्त है, जो निस्वार्थ रूप से गुरु के प्रति समर्पित होता है, वही उस ऊंची मंजिल को प्राप्त कर पाता है। इतिहास उठा के आप देख सकते हैं कि जिन संतों ने भी उस मंजिल को पाया है, उन्होंने ना तो संसार की परवाह की और ना ही शरीर की परवाह की। एक बार उनके अंदर गुरु भक्ति की लगन लग गई, फिर उसके बाद में संसार में उन्होंने किसी की भी परवाह ना की और ना ही किसी को महत्व दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चा भक्त नहीं होता, जिसके अंदर कमी होती है, वो भक्ति की जो सर्वोत्तम जगह है, जो स्थान है, वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि कहते हैं कि गुरु भक्ति अति कठिन है, ज्यों फाड़े की धार और डगमग हो सो गिर पड़े निश्चल उनके। लोग
निश्चल ही नहीं हो पाते, क्योंकि लोग गुरु को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं, और बुद्धि से जो पूरे गुरु है उनको समझा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पूरे गुरु होते हैं वो जो ज्ञान भी बताते हैं बुद्धि से परे का, और बुद्धि के दायरे में वो आते भी नहीं कि कोई उनको अपनी बुद्धि से परख ले। इसीलिए जो निश्चल भक्त नहीं होता है उसके सामने वो अनजान बन जाते हैं, ऐसे लगेगा जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारे गुरुजी के सामने बहुत लोग आते थे, कई प्रश्न करते थे, बहुत तरह तरह के सवाल करते थे, लेकिन वो हर सवाल का जवाब बड़े स्पष्टता से देते थे। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा चालाकी दिखाता था, चंचलता दिखाता था, वहां पे वो चुप रहते थे, उसकी बात सिर्फ सुनते रहते। जब बोलते थे, जब वो चुप हो जाता था तब बोलते थे। अगर वो नहीं चुप होता था तो वो शांत पड़े रहते थे, उसकी बात सुनते रहते। और वो व्यक्ति ये सोचता था कि इनको कुछ पता नहीं है और मैं इनको अपना ये ज्ञान सुनाऊं। तो उनको कोई इस तरह से जज नहीं कर पाता था, क्योंकि जो पूरे गुरु होते हैं वो बड़े आसानी से शिष्य की चंचलता को भांप लेते हैं, क्योंकि उनको तलाश होती है सिर्फ एक निश्चल भक्त की, जिसके अंदर जरा भी स्वार्थ ना हो और जो गंभीर हो उस सत्य को जानने के लिए, उसके अंदर वो लगन हो, वो तड़प हो, वो विरह हो। सच्चे गुरु उसकी तलाश करते हैं। और उसी के सामने वो अपना ज्ञान प्रकट करते हैं और उसी के सामने खुलते हैं। अज्ञानी के सामने वो अपने ज्ञान का बखान नहीं करते, क्योंकि कहा है कि हीरा वहां न खोलिए जा कुजड़ों की हार। अब जैसे कोई बच्चा है, वो पहली क्लास में है और उसको पढ़ाई कोई MBBS की पढ़ाना चाहे तो नहीं पढ़ सकता, और वो गुरु पढ़ा भी नहीं सकता। उसको आता सब कुछ है, वो उसको सामने नहीं पढ़ा सकता, लेकिन उसको पढ़ा सकता जो उस योग्य, जो उसने बाकी की पढ़ाई कर रखी, उसको वो पढ़ा सकता है MBBS की पढ़ाई, क्योंकि उस लायक भी होना चाहिए। इसीलिए जो सच्चे गुरु वो उसी शिष्य के सामने उतना ही खुलते थे जिसके अंदर लगन होती। जिसके अंदर लगन नहीं होती थी वो उसके सामने जो मेन ज्ञान है उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि जो निश्चल भक्त है
उसके मन में किसी तरह की भी मैल नहीं होती, और जो मलिन है मन से, उसको वो ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि जो मलिन है और उसको गुरु संदेश दे रहे हैं सुधार के लिए, और उसके बाद में वो सुधार भी नहीं कर रहा है, तो वो उस जगह पे उस ज्ञान की पूर्ण गुरु समर्थ गुरु होते हुए भी वो नहीं कर पाता। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जब आए तो उनके 64 लाख शिष्य थे और मुख्य ज्ञान उन्होंने सिर्फ 7 लोगों को बताया। जो जिस ज्ञान के लिए कहता, तमाम तरह के ज्ञान थे, 14 अरब ज्ञान हम भागा, 7 शब्द बाहर ही ला। जो जिस ज्ञान के लिए चाहता था उसको वो ज्ञान बताते थे। जैसे डॉक्टर होता है, किसी को पैरासीटामोल की जरूरत है तो उसको वो कैंसर की दवाई नहीं देता, उसको पैरासीटामोल ही देता। इसी तरह से गुरु और सदगुरु भी जिस तरह का भक्त था, जिसको जिस चीज में रुचि थी, जिस ज्ञान में, उसको उन्होंने वो ज्ञान दिया। जिसको असल में तड़प थी उस सत्य को जानने की, उस सत्य को देखने की, उसी के सामने ही सदगुरु कबीर साहब ने वो ज्ञान खोला। क्योंकि कई सारे लोग गुरु भक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन वो गुरु भक्ति के मापदंडों पे खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं मैल छिपी होती है। इसीलिए कहा है कि अपने मन का मैल ही अपना नाश कराए, ज्यों लोहे का जंग ही लोहे को खा जाए। कह रहे जैसे लोहे का जंग लोहे को खा जाता है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर का मैल ही उसके लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध होता है। और जब तक अपने मन का मैल वो निकालेगा नहीं, उसका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि कहा कि यदि चाहो कल्याण तो अपने मन का मैल धोए, और कहें कुमार प्रीति कर गुरु शरण कर। उन्होंने कहा कि प्रीति करो, गुरु से भी करो और सबसे करो, किसी से भी दुर्भाव मत रखो। क्योंकि जैसे हमारे अंदर अगर समदृष्टि नहीं होगी, समभाव नहीं होगा और किसी के प्रति दुराग्रह होगी, तो वो जो सत्य है वो तो हमारे अंदर ही है। कह रहे हैं तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस साहब से क्या छिपा, बधी है जिससे जीवन की चोरी। आप दुनिया को अंधेरे में रख सकते हैं कि छिपा के कोई भी कार्य करके दुनिया की नजरों से बच सकते हैं। अब किसी को कोई गलत कार्य करना होता है तो एक बच्चे से भी वो शर्म करता है कि देखो एक 5 साल का बच्चा है, ये देख रहा है, यहां से हट।
लेकिन लोग उस परमात्मा की आंखों से शर्म नहीं कर रहे, जो कि अनंत आंखों से देख रहा है। दो आंख वालों से तो शर्म कर रहे हैं कि ये देख लेगा तो किसी से कह देगा, लेकिन जो अनंत आंखों से देख रहा है उसका लिहाज नहीं, संसारियों का लिहाज है। इसीलिए कहते हैं जो ईमानदारी है वो हमें अंदर से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी है, अब उसको हर जगह कोई उसका ऑफिसर उस पर नजर नहीं रखेगा कि ये यहाँ पे गलत कर रहा है, यहाँ पे पकड़ लो इसको सजा दो। तमाम जगह ऐसा है जहाँ उसको खुद उसकी ईमानदारी ही उसको ईमानदार है। नहीं तो जरा सा भी मौका मिला, थोड़ी सी भी ढील मिली, जो बेईमान है वो बेईमानी कर देगा। लेकिन जो अंदर से ईमानदार है उसको बेईमानी का मौका मिलेगा तब भी वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके जो ईमानदारी है उसके अंदर से, वो दिल में, सच्चाई उसके दिल में, इसलिए वो कभी चाह के भी गलत नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम कोई भी गलत कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा की आवाज एक बार अवश्य होती है, लेकिन जब कोई गलत कार्य करने की प्रवृत्ति पूरी तरह से उस पर हावी हो जाती है, फिर आत्मा भी उसको जोर टोक नहीं लगाती। जैसे अपराधी है, वो पहले शुरू में जब पहली बार अपराध करते हैं तो उनकी आत्मा उनको रोकती है, लेकिन जब वो बार बार करते हैं तो आत्मा की आवाज दब जाती है। और जो सच्चा व्यक्ति रहता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता रहता है, उसकी आत्मा की आवाज और बुलंद होती है। जो जितना सच्चा होगा, अगर थोड़ा सा भी कहीं गलत कार्य उससे होने की संभावना होगी तो उसकी आत्मा उसको एक बार जरूर समझेगी और वो गलत कार्यों से बच जाए। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की आवाज को बलवान बनाना। मन हमें हर दिन, हर रोज कहीं न कहीं गलत कार्यों के लिए उकसाता रहता है। नैतिकता और आचरण का जो पालन है मन नहीं करना चाहता, मन मर्यादा में नहीं रहना चाहता। इसीलिए कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दे, पैरों से मत जा। जो पैरों से जाएगा तो 100 जूते खाएगा। कि अगर हमारा मन किसी गलत कार्य के लिए प्रेरित भी हो रहा है तो हमें अपने पैरों से नहीं जाना, क्योंकि अगर आपको किसी के प्रति क्रोध आ रहा है कि इसको थप्पड़ मारो, तो जब तक आप जाओगे नहीं, थप्पड़ मारोगे नहीं, तब तक उसको थप्पड़ लगेगा। इसीलिए जो संतों ने वो हमें राह दिखाई है कि कैसे अपने ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, कि मन की बात ना मान के मन की सवारी कर। अरे मन ये जो बिगड़ैल घोड़े की तरह, और इस पे सवारी कोई बिरला संत ही कर पाता, नहीं तो ये उठा के पटक देता है। और कुछ लोग तो इससे लड़ना ही नहीं चाहते, वो तो उसके बस में है ही, और लड़ने की कोशिश सिर्फ एक सच्चा व्यक्ति, सच्चा भक्त ही करता है। और जो लड़ता है, लड़ते लड़ते एक दिन उसके अंदर वो शक्ति आती है कि वो मन को पटकनी दे देता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मन को मारू पकड़कर टूक टूक हो जाए।
उन्होंने कहा कि मन को पकड़ के उसको दंडित भी किया जा सकता है। इसीलिए मन के जो बहकावे में न आके जो मैं पूरी तरह से सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये मन उकसाता ही इसीलिए है कि गलत करो। पाप और पुण्य की दो बेड़ी बना रखी है कि अगर पाप करोगे तो पाप का फल मिलेगा और अगर पुण्य करोगे तो पुण्य का फल। और इसी दो जाल में काल ने पूरे संसार को फंसा रखा है। और काल बड़ा ही खुश है, क्योंकि उसके इशारों पे ही सारा संसार नाच रहा है। जो वही चाहता है लोग वही कर रहे हैं। लोग उसी के रास्तों पे चल रहे हैं कि जिससे जीवन मरण का छुटकारा न मिल सके। और काल ने सत्पुरुष की जो 64 युग तक तपस्या की थी कि उसको ये राज्य मिले। सारे जीवों पे काल का अधिकार, जन्म और मृत्यु की डोर उसके हाथ में। वो जब चाहे तो खींच ले और जब चाहे तो ढील दे। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करावे यह मन बौरा और सांसत सहे जीव मन। कर्म कराने वाला, ये उकसाने वाला, ये हमारा मन ही। और करे सांसत सहे जीव, जो उसकी त्रास है उस जीव को सहना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी ने किसी को गाली दे दी तो सामने वाला पिटाई करेगा तो सहना तो उसी को पड़ेगा। इसीलिए कहा कि पर निंदा पर द्रव्य गिरासी, सो सब देखो मन कर पास। मन के बसीभूत होके ईर्ष्या द्वेष में आके लोग संतों की निंदा करते हैं, द्रोह करते हैं। लेकिन क्या है, संत की निंदा और द्रोह जो मन के अधीन हो जाते हैं वही करते हैं। जो मन को अपने बस में करके रखते हैं, जो नियंत्रण रख पाते हैं, वो मन के ईर्ष्या द्वेष के उकसावे में द्रोह को अच्छी तरह से समझते हैं और उसको वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। क्योंकि कह संत द्रोह और गुरु की निंदा, यह मन कर्म कालग्रस्त बन जाए। कहें ये जो काल का ऐसा फंदा है कि जो इससे कोई बिरला ही बच पाता। क्योंकि आप सच्चे रास्ते पे चलेंगे तो आपको परेशान करने वाले लोग मिलेंगे, भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे, आपको रास्ते से भटकाने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि अगर उलझ गए तो उनमें और आप में अंतर नहीं है। क्योंकि एक शुगर है, वो गंदगी में लौट रहा है, वो मस्त है। अब अगर आप उससे दो दो हाथ करना चाह रहे हैं तो आपको वैसे ही गंदा बनना पड़ेगा, तभी उससे आप लड़ पाएंगे। इसीलिए कहा है कि किसी के भी उकसाने में अपने क्रोध को नियंत्रण रखें।
क्योंकि क्रोध ही है जो कहीं न कहीं हृदय में आता है और 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए आएगा और वो अपना काम करके चला जाता है। फिर भुगतना इस जीव को पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि समझदारी किसमें? समझदारी उसमें है कि हम उलझे ना। अगर हम उलझ गए तो समझो सामने वाला जीत गया। कहने कबीर तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारे को हरि मिले, जीता जन के द्वार। जो जीता है उसको जीतने दो। अगर तुम हार भी गए तो तुम्हें हरि प्राप्त। अगर तुम जीतने की जिद पे आए तुम परमात्मा से दूर हो जाओ। इसीलिए जो आज्ञाकारी होते हैं वो हमेशा से ही अनुशासित जीवन जीते, क्योंकि जो अनुशासन में नहीं रहता है वो व्यक्ति किसी के भी काम का नहीं होता। चाहे वो अनुशासित व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो बच्चा है, अगर वो अनुशासन में नहीं रहता है, मनमानी करता है, तो वो, अगर कोई बेटा है अपनी मनमानी करता है तो माँ को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कितना भी प्यारा है, एक दिन वो कहेगी ये अनुशासनहीन है और उसका मोह धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसी तरह से जो अनुशासन में रहता है वही सबको प्रिय होता है। जो भक्त है अगर वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो उस परमात्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि जो अनुशासित व्यक्ति होता है वही परमात्मा के करीब जाता है। क्योंकि जैसे सेना है, सेना में अनुशासन को बहुत महत्व दिया है और जो अनुशासन का पालन नहीं करता है उसको दंड भी दिया जाता है। और दंड देने के बाद में भी अगर कोई फिर बार बार गलती करे तो उसको सेना से निकाल दिया जाता है कि ये सेना में रहने लायक नहीं, क्योंकि अगर ये अनुशासनहीनता करेगा तो इसका देख के और भी करेगा। इसीलिए जो अनुशासन में रहने वाला ही व्यक्ति भक्ति की सीढ़ियां चढ़ पाता है, क्योंकि कहते हैं कि गुर सूढ़ी से गिर जाए काल विमुखा होए और ताको काल घसीटियां बचा सके, क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा की दया नहीं है। जो अगर अनुशासन में नहीं रह रहा है, गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा है, मनमानी कर रहा है, तो वो उस पे कहीं न कहीं काल की दया होगी, दयाल की दया नहीं। क्योंकि जो दयाल की अगर दया होती तो वो सीधी चाल चलती। जैसे शतरंज में जो सीधी चाल चलता है वो एक दिन वजीर बन जाता है, और जो टेढ़ी चाल चलता है वो खेल में एक दिन खेल से बाहर हो। इसीलिए हमेशा से ही सीधी चाल चले। कोई जीत आ रहा है, कोई हार रहा है, उसकी ना परवाह। अब इन्हीं शब्दों के साथ में अब अगला सत्संग 2 मिनट बाद